बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या फिनोमेनन है? देखो द फिनोमेनन of back bonding involves transfer of lone pair from a filled shell of an atom to the unfilled shell of the adjacent bonded atom। जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट ए है और कोई दूसरा एलिमेंट बी है, इनके बीच में ऑलरेडी एक हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब कुछ ऐसी सिचुएशन है कि इसके पास एक लोन पेयर है और यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। और कहीं ये डेफिशिएंट हो तो और ही ज़्यादा टेंडेंसी हो जाएगी। तो क्या होगा कि अगर ये दोनों ऑर्बिटल्स, इसकी एम्प्टी और इसका फेल वाला ये ऑर्बिटल जो लोन पेयर है, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग में, मतलब दे आर एबल टू मेक अ पाई बॉन्ड बना सकते हो, जैसे हम इट शुड बी, आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास CDZ² और 2PZ हो, दे आर नॉट, वो तो जीरो वाला हो जाता है। तो अब पाई बॉन्ड बन सकता है। उसके लिए एक बात ये भी है क्योंकि ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका है तो इनकी डिस्टेंस बहुत कुछ फिक्स हो चुकी है जितना उन्हें क्लोजली अप्रोच करना था। तो ये जनरली क्या अफेक्टिव फिनोमिनन तभी होगा जब इसमें से एटलीस्ट एक एटम छूटा हो, क्योंकि अगर इनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये ऑर्बिटल बहुत बड़ी हो जाएंगी, तो ये साइडवेज ओवर, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ बैक बॉन्ड इज अ साइडवेज ओवरलैप, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड नहीं है, क्योंकि पहले बॉन्ड बन चुका है, उसके बाद एक के पास लोन पेयर, एक के पास खाली ऑर्बिटल, तो दे आर मेकिंग एन अरेंजमेंट, भाई ठीक है भाई तुम मेरे लोन पेयर को बॉन्ड पेयर बना दो, तो लोन पेयर इज मोर अनस्टेबल और कहीं यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तो उसको भी चाहिए, तो ये फिनोमेनन और ज़्यादा फेवर हो जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ बॉन्ड जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक्चुअली इट्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पर कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक के पास खाली और एक के पास एक्स्ट्रा है तो इन्होंने सीधे इसको ऐसे नहीं बना दिया, इट्स अ स्ट्रॉन्गर सिग्मा। इसमें क्या हुआ, एक के पास खाली था, एक के पास लोन पे, तो उसे सीधा इसको दिया अमोनिया, BF3। तो यहाँ पे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, इसके पास एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे जो ये लुईस बेस का काम करेगा, ये लुईस एसिड्स आर द सब्सटेंसेस which can accept at least a lone pair from the other species, Lewis base which can donate at least lone pair। तो यहाँ पे जो इनके बीच में ये अरेंजमेंट हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे इनके बॉन्ड ही नहीं था, इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि एक को कमी है एक को देना है, तो कोऑर्डिनेट
ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बैक बॉन्ड नहीं है, तो पहला बॉन्ड बना है। बैक बॉन्ड तब है कि भाई बॉन्ड तो बन चुका है, अब उसकी प्रेजेंस में एक के पास लोन पेयर है, एक के पास खाली ऑर्बिटल है, डिस्टेंसेस वाइज प्रॉपर हैं, ऑर्बिटल्स बहुत दूर नहीं है, प्रॉपर ओरिएंटेशन में टू मेक अ पाई बॉन्ड, और कहीं नीड हो तो बहुत ही जरूरी है कि एक के पास कम एक के पास ज़्यादा है तो दे मेक अ कोऑर्डिनेट पाई, कि एक ने पूरा अपना लोन पेयर दूसरे को कोऑर्डिनेट पेयर अपने पास भी रखा, दिस इज अ बैक बॉन्डिंग। इसीलिए बैक बॉन्डिंग कि होने के बाद इस तरीके का अरेंजमेंट हो। इस फिनोमेनन में देखो एग्जांपल्स इसके ज़्यादा, अभी हम 3-4-5 एग्जांपल देखेंगे जो बहुत प्रोमिनेंट है, फिर ऑर्गेनिक पढ़ते समय 1-2 एग्जांपल आएंगे तो वो हम तभी देखेंगे। इस फिनोमेनन को ध्यान रखेंगे, बाकी जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो टाइम टू टाइम वहाँ पे जहाँ रिलीवेंट जगह है वहाँ पे आएगा। मतलब यहाँ पे हम वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड कि हर तरीके का एग्जाम्पल यहीं आ जाए, क्योंकि वो अल्टीमेटली भूल ही जाओ। अभी सबसे एक तो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है BF4 माइनस या BF, पहले BF BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो BF3 में एक्चुअली अगर इसको हम लोग जहाँ से कैटेगराइज करें तो कैटेगराइजेशन में ये होता है कि हम बैक बॉन्डिंग एग्जाम्पल बैक बॉन्डिंग वेयर फ्लोरीन इज डोनर, फ्लोरीन डोनर का काम करे बैक बॉन्डिंग में। देन नाइट्रोजन इज डोनर, कार्बन इज डोनर, ऑक्सीजन डोनर, कार्बन इज डोनर, और हेलोजन अदर देन फ्लोरीन एज डोनर। जब BF3 है, पहले BF3 इस कैटेगरी का। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा VSEPR से कि भाई इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 0 लोन पेयर होते हैं, शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ये सब बातों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना। तो इसके आपके 6 इलेक्ट्रॉन, पर इसमें ऑल्दो बोरॉन इज अ सेकंड पेयर एलिमेंट कांट एक्सपांड इट ऑक्टेट, बट 8 तो रखने की इच्छा इसकी है, 8 तो मतलब 8 तो चाहता ही है रखना, अपना इसने ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाया। इसके ऑर्बिटल है खाली, जैसे sp2 हाइब्रिडाइज हुआ है तो इसकी जो एक p अगर सपोज ये xy प्लेन में, इसकी एक pz ऑर्बिटल खाली है जो कि ऐसे रखी हुई z एक्सिस में। तो अब एक तो अमोनिया के एनवायरनमेंट में अगर ये आ गया, अगर ये अमोनिया के एनवायरनमेंट में आ गया, वाइट इज एक्टिंग एज अ लुईस एसिड, तो किसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। लुईस एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो BF3 में एक 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब कह सकते हो कि बड़ा विग्रसली सीकिंग फॉर दैट, ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। तो अगर इसको अमोनिया के एनवायरनमेंट डालोगे तो क्या हो जाएगा, अमोनिया का लोन पेयर इससे बॉन्ड बन जाएगा, दैट्स अ सिग्मा कोऑर्डिनेट। वो बॉन्ड काफ़ी, वो बैक बॉन्ड से बेहतर बॉन्ड है। अभी भी अगर
ये तब है कि आपने केवल BF3 आपके पास है और इसके आसपास कुछ नहीं है, खुद है तो BF3 है बट कोई और मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो अब ये कुछ तरीके की तिगड़मबाजी लगाए कि भाई मेरे ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए कमी है, तो कुछ तरीका हो सकता है क्या। तो एक चीज़ देखो, इसके पास एक ऑर्बिटल, और इसको मैं ऐसे बनाता हूँ बेटर, ये पीछे ये आगे और ये प्लेनर ट्रायंगुलर प्लेनर और ये इसका 2pz खाली sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, वो भी लोन पेयर को केवल इसका एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये लोन पेयर कोई रखने के लिए बॉन्ड पेयर बन जाए लोन पेयर, तो इसको स्टेबलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। ये दो एटम के न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें F में भी क्या होता है, p ऑर्बिटल्स होती है जैसे 1s2 2s2 2p5, तो उसका एक ने तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, बाकी तीन लोन पेयर है इस पे। फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, ये होता है नहीं, फ्लोरीन का कौन सा, फ्लोरीन का कितना हुआ, हाँ यही हुआ, तो 1s2 2s2 2p5। तो इसका 2p5 में एक तो ठीक है बॉन्ड बन गया सिग्मा बॉन्ड जो अनपेयर था, और बाकी जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, एस पे भी है पर पी पे लोन पेयर है। तो अगर ये लोन पेयर PZ में हो जाए तो ये लोन पेयर है, ये भी 2pz है। फ्लोरीन बहुत छोटा साइज का होता है, बोरॉन भी छोटा साइज का है, सेकंड बेड का है, तो इनकी डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये क्या करेगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी है PZ। तो इससे फ़ायदा क्या, इससे फ़ायदा ये हुआ कि इसके लोन पेयर को बॉन्ड पेयर बनने का मौका मिला, इसकी डेफिशिएंसी टू सम एक्सटेंट ख़त्म हो गई इस पाई बॉन्ड बनने से। अच्छा, केवल ऐसा ही नहीं है कि यही वाला, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकली ये भी तो ऐसे ही है। ये वाला जो फ्लोरीन है दूसरा वाला, ये भी कैपेबल है, उसका भी अरेंजमेंट ऐसा है। तो एक संग सब नहीं देंगे, लेकिन वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह सब तो देंगे तो क्या हो जाएगा, तब तो इसके तो ऑक्टेट से ऊपर आएगा। इसने बनाया, फिर कभी इसने बनाया, कभी इसने बनाया, यानी सब बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, यानी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। यानी BF3 जब अकेला रखा हुआ है तो वो अपनी डेफिशिएंसी को कुछ इस वे में सेटिस्फाई करता है। ऑल्दो सभी इन्वॉल्व हो गए तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इस BF बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा और डबल बॉन्ड से कम, क्योंकि सब में ही थोड़ा थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक आएगा, मतलब क्योंकि एक डबल बॉन्ड 3 जगह पे मूव कर रहा होगा। अच्छा, अब इस बात का एक्सपेरिमेंटल वो चीज़ कहाँ से मिली कि भाई ऐसा ही हमने तो सोच तो लिया और हो रहा है क्या। तो देखो, अगर इस तरीके का हो तो उसको कैसी बैक बॉन्डिंग बोलेंगे, p-पाई, जैसे पहले डोनर बोलते हैं 2p-पाई, फ्लोरीन डोनर है 2p-पाई, और जिसमें जा रहा है वो भी 2p-पाई है, 2p-पाई बैक, पहले डोनर फिर एक्सेप्टर। और सिंपल वे में बोलेंगे p-पाई p-पाई, पर 2p-पाई काफ़ी हो गया, प्रिसाइज हो गया कि आपको ये भी बता दिया कि कौन सा 2p से आ रहा है। तो इट्स द बैक बॉन्ड ऑफ 2p-पाई 2p-पाई। अच्छा, इसके अब एक्सपेरिमेंटल आउटकम क्या, इस बात को हम मतलब वो कैसे करेंगे कि भाई ये बोल तो दिया, पर ऐसा तो केमिस्ट्री में बोलने से और होने से भी तो सोच लिया पर हुआ नहीं हुआ। तो एक BF4 माइनस देखो पहले। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, अभी भी आप बोलोगे जब इसे सेटिस्फाई कर लिया BF3 ने अपनी डेफिशिएंसी को, तो वाई इट इज ईगर टू रिएक्ट विद अमोनिया। हमने तो बोला कि अमोनिया के साथ रिएक्ट होकर ये बनाता है कॉम्प्लेक्स, तो ये इसलिए ईगर है कि ये डेफिशिएंसी सेटिस्फाई तो हुई है, पर किसके थ्रू हुई है, पाई बॉन्ड के थ्रू। स्टिल अगर कोई इसे अपना सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर देके पूरी तरह से वो कर दे
तो ये उसके लिए अभी भी रेडी है, स्टिल इट इज़ ए लुईस एसिड। पर जब तक कुछ नहीं तब तक ठीक है भाई, इसी से काम चलाते हैं, कुछ तो डेफिशिएंसी खत्म होगी बैक बॉन्डिंग के थ्रू। अब इस बात का रिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा कि ऐसा हुआ है? तो पहले BF4 माइनस सोचो, BF3 प्लस फ्लोराइड आयन जैसे अमोनिया रिएक्ट करता है वैसे ही BF3 और फ्लोराइड अगर आपस में एनवायरनमेंट में आए तो BF3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, फ्लोराइड तो 4 लोन पे लेके बैठा हुआ है, तो इनके बीच में क्या लुईस एसिड, लुईस बेस रिएक्शन हो जाएगा और ऐसा बन जाएगा। तो जब ये ऐसा बन गया तो ये अब आपका हो गया, ये sp2 था, अब यहाँ पे ये sp3 हो गया। फॉर्मल चार्ज एक्चुअली इस पे माइनस हो गया, पर यहाँ पे सब में कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? कोई पूछे, BF4 माइनस sp3 हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। इसमें अब BF बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड ही है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब तो इसमें क्या 8 पूरे हो ही गए इसके। तो अब क्या होता है एक्सपेरिमेंटली, एक ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि BF3 और BF4 माइनस में अगर BF3 में BF बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ A है और BF4 माइनस में बॉन्ड लेंथ B है, तो इनका ऑर्डर क्या है? तो हम लोग क्या BF3 को ऐसे बनाने को यूज टू है ना, हम लोग ज़्यादा ऐसे ही बनाते हैं BF3, अब तक तो हम ऐसे ही बनाते थे, अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। अब BF4 माइनस हमने ऐसा बनाया, तो अगर somebody is not aware of बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट, वो तो क्या देखेगा इस बात को, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, वहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए। पर होता क्या है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो BF3 है उसमें BF की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी छोटी होती है BF4 माइनस से। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जिसको आपको मतलब एक्सप्लेन करना है, उसका आप इग्नोर नहीं कर सकते और चेंज नहीं कर सकते। अब रीजनिंग, अब हमारे जो हमने इतने देर का माथापच्ची किया उसका रीजनिंग, कि वो यहाँ से वो एक्सप्लेनेशन भी मिलता है उस बात का, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला, इसमें पार्शियल बैक बॉन्डिंग के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, 1 से बड़ा हो रहा है, 2 से छोटा हो रहा है, जबकि यहाँ तो कोई ऐसी गुंजाइश है ही नहीं। तेरी बॉन्ड लेंथ, अगर इसकी बॉन्ड लेंथ A और इसकी बॉन्ड लेंथ B है, A शुड बी लेस देन। तो ये क्वेश्चन अलग अलग वे में आ सकता है, सीधे पूछ सकते हैं कि BF3 और BF4 माइनस की बॉन्ड लेंथ का कंपेरिजन करो। समटाइम दे में गिव द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर दे दिया, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, एक्सप्लेन द रीजन फॉर दैट, रीजन है बैक बॉन्डिंग है, तो आपको दोनों वे में ही मालूम है। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हमें सीधा पूछा जाए बिना कोई बैक बॉन्डिंग का आपको कोई रेफरेंस दिए हुए, तो आपको मालूम होना चाहिए। कभी का बॉन्ड लेंथ अलग अलग दे दी, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ दे दी, एंड देन दे आस्क द रीजन फॉर दैट, रीजन बैक बॉन्डिंग, ठीक है। ये चीज़ बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि BF3 और BF4 माइनस में तो यहाँ पे हाइब्रेशन और शेप दोनों चेंज हो रही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि जैसे चॉइसेस दे दी कि बताओ कि कौन से वाले चेंज में, कौन से केमिकल रिएक्शन में शेप बदल रही है पर हाइब्रेशन नहीं बदल रहा। कभी यह कि हाइब्रेशन बदल रहा है, शेप दोनों बदल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इसमें BF3 और BF, ये भी लुईस एसिड बेस रिएक्शन है, और यहाँ पे BF3 का हाइब्रेशन sp2 था, यहाँ पे sp3 है, शेप ट्राइगोनल प्लेनर थी, यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, तो ये शेप भी बदल रहा है और हाइब्रेशन भी बदल रहा है। जैसे BF3 अमोनिया वाले केस में ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है। ये बैक बॉन्डिंग का एग्जांपल नहीं है, इनफैक्ट BF3 में बैक बॉन्डिंग है, पर बैक बॉन्डिंग में क्या था, कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड है। इट इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन अ सेंस कि कोई आगे अपना सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू लोन पेयर देगा तो ये स्टिल मोर अवेलेबल फॉर दैट, क्योंकि उसके लिए वो ज़्यादा अच्छा है।
जो साइड बॉन्ड साइड ओवरलैप से उतना अच्छा डेफिशिएंसी सेटिस्फाई नहीं होता जितना सीधा सिग्मा बॉन्ड बनने से होता है। इसीलिए ये रिएक्शन या ये रिएक्शन भी क्यों हुई, ये तो बैक बॉन्डिंग था इसमें, पर ये क्यों हुआ कि जब ऐसा होता है तो सिग्मा बॉन्ड बना, अकेले BF3 में साइडवेज से पाई ओवरलैप हो रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा बन जाता है। तो इसमें देखो यहाँ पे कोई पूछे इस वाले BF और इस वाले BF, मतलब इस कॉम्प्लेक्स में और इस वाले कंपाउंड में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ BF बॉन्ड लेंथ, किसका बड़ा किसका छोटा, तो यहाँ जब होगा तो ये क्या सिंगल बॉन्ड ही है, क्योंकि अब इसमें वो वाला बैक बॉन्डिंग वाला चीज़ नहीं रहेगा, पर इसमें है। तो यहाँ पे भी इसमें अगर BF की बॉन्ड लेंथ A है और यहाँ पे BF की बॉन्ड लेंथ B है, A इज लेस देन B, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। अच्छा लेकिन यहाँ पे वही sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ये sp3 है, ट्राइगोनल पिरामिडल है, यहाँ पे दोनों ही sp3 है, पर दोनों के अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है। इसके अराउंड ये 4 एटम टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है, इसके अराउंड ये 4। तो अब क्वेश्चन अलग अलग पूछा सकता है, किस एटम का हाइड्रेशन बदल रहा है, किसका नहीं बदल रहा है, तो एन का नहीं बदल रहा है, एन का शेप बदल रहा है राउंडेड, हाइड्रेशन इज नॉट चेंज। बोरॉन का हाइड्रेशन बदल रहा है और शेप भी बदल रही है उसके अलावा। ऐसे भी क्वेश्चन काफ़ी बार मतलब 3-4 रिएक्शन दे दिए कि किस वाले एलिमेंट का, मतलब इनमें से कौन से एलिमेंट का हाइड्रेशन एज वेल एज शेप दोनों बदलता है। तो हो सकता है किसी का हाइड्रेशन नहीं बदल रहा और शेप बदल रहा हो, तो आपको दोनों चाहिए, तो फिर जो भी इस तरह से। तो ये हो गया जिसमें फ्लोरीन एक डोनर की तरह काम कर रहा है, BF3 और BF4 माइनस। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरी कॉमन बट स्टिल फाइनल। Then PF3 PH3, PF3 में PF3 के अंदर ये लोन पेयर है। अच्छा फ्लोरीन के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, फ्लोरीन कांट बी अ रिसीवर, ऑक्टेट भी कंप्लीट है। लेकिन जैसे यहाँ तो ऐसा कोई सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, ना H रिसीवर है, P रिसीवर हो सकता है क्योंकि P के पास 3D है, बट H के पास लोन पेयर ही नहीं है, तो बात खत्म हो गई। इनमें तो वैसे कोई फिनोमेनन हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो ये लोन पेयर है फ्लोरीन का, इसका जो 3D है, खाली 3D, उसको ये बैकबोनेट कर सकता है। 2p पाई 3D पाई, इसका 3D, इसका ये भी देगा, जा सकता है ये भी देगा, ये भी देगा। तो इस कारण से क्या होगा कि PF3 का जो PF बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, एंड दिस PF3 बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर देन बॉन्ड लेंथ वी फाइंड इन PF5। PF5 में वैसा कोई चीज़ नहीं है, 5 ऑक्टेट एक्सपांड हो जाएगा। तो ये
इनफैक्ट यहाँ पे भी एक बात मिलती है, इसको हमने ड्रैगो रूल में भी वो चीज़ देखी थी कि PS थे, अगर हम केवल इलेक्ट्रोनेगेटिव या तो सोचें तब क्या था, तब ऐसा लगता था कि यहाँ पे तो ऑलमोस्ट इधर क्लाउड बहुत ज़्यादा इधर आ जाएगा, F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पे ठीक है फिर भी P स्लाइटली मोर, तो यहाँ ज़्यादा रहना चाहिए, तो इसका बॉन्ड ज़्यादा ओपन हो जाना चाहिए। लेकिन देखा गया कि जो PF3 है उसका बॉन्ड एंगल बड़ा होता है देन PS3 से। तो एक तो उसका रीजनिंग क्या था, ड्रैगो रूल कि फॉस्फोरस क्या है, थर्ड पेड का एलिमेंट है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है। तो ऐसे केसेस में हमने पढ़ा है कि हाइब्रिडेशन के समय p ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होती, वो प्योर p है। तो अगर यहाँ पे प्योर p रहेगी तो क्या होगा, तो ये प्योर s रह गया और ये प्योर p रह गया, तो प्योर p के बीच में एंगल 90 के आसपास ही होता है, 90 डिग्री। तो एक तो ये रीजनिंग भी था। एक रीजनिंग यहाँ पे एक भी आता है कि भाई ये तो है ही सब में, लेकिन इसमें क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक भी है, बॉन्ड ओपन होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। फिर एक बात है PF3 और PF5 में बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन करने को आ जाए, मतलब यहाँ तो ठीक है फिर भी आप दूसरे पर PF3, कोई मुझे PF3 और PF5 की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कंपेरिजन बताओ, तो अगर हम केवल ऐसे ही बना देंगे तो देख करके लग रहा है कि कोई फर्क ही नहीं है भाई। इनफैक्ट यहाँ पे 3 तरीके की बॉन्ड लेंथ है, तो अगर सोचो तो पहले तो देख के सभी सिंगल लग रहे हैं, पर इसमें क्या है, इसमें बिकॉज ऑफ दिस बैक बॉन्डिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है, सपोज इसको ए बोल लो, और यहाँ पे भी पांचों बॉन्ड एक जैसे नहीं है, एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो ये B हुआ ये C हुआ, है दोनों ही सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक नहीं आया, पर एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, सबसे छोटा तो हो गया A, फिर C और फिर, समझे। तो ऑक्सीजन वाले ये तो फ्लोइंग का एग्जांपल हो गया। अब जैसे एक डिस्टेंस ऑफ BO इन H3BO3 boric acid is less than distance of BO bond in H3BO3 में जो BO की बॉन्ड लेंथ है और BOH4 माइनस में जो BO की बॉन्ड लेंथ है उसका ये इन्होंने दे दिया एक्सप्लेन दैट। तो H3BO3 क्या हुआ, बोरिक एसिड हुआ ऐसा OH, बोरिक एसिड इज एप्रोटिक एसिड, इसका एसिडिक कैरेक्टर H देने का नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इट इज नॉट लाइक HCl की तरह नहीं देख के देगा OH है, पर ये H प्लस नहीं देगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेने की टेंडेंसी रखे, तो इट इज एप्रोटिक एसिड, इट्स एसिडिक कैरेक्टर इज नॉट
बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ H+। ये अरहेनियस एसिड नहीं है, अरहेनियस एसिड वो होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ है। ये आपकी एप्रोटिक एसिड, प्रोटॉन नहीं देता है। ये लुईस एसिडिक एसिड, ये OH को एक्सेप्ट करता है। तो पहले इसमें क्या होगा, इसका 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी जब कुछ नहीं दिया तो क्या करेगा ये, यहां से बैकबोन बनेगा 2p पाई 2p पाई। ऑक्सीजन का भी 2p में लोन पे है और इसका एम्प्टी 2p, तो यहाँ पे 2p पाई बैकबोन बन गया। सभी में पार्शियल कैरेक्टरिस्टिक आ गया, पर BOH4 माइनस क्या होगा, चार OH। यहां पे अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। H3BO3 वाटर में क्या रिएक्शन देता है, इट गिव्स ऑल्दो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं क्योंकि अकेला H+ का चार्ज डेंसिटी इतना ज़्यादा होता है, वो पानी से जुड़ के रहता है, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता सॉल्यूशन। तो 2 वाटर इस तरह से रहते हैं। तो यहाँ पे इसने H+ नहीं दिया, इसने क्या किया, इसने एक्सेप्ट किया OH। इसने जो OH को एक्सेप्ट करे वो भी तो एसिड है, और वाटर का H+ टूटा है। तो ये आपका एक OH एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जब ये अब ये टेट्राहेड्रल हो गया, sp3 हो गया। पर अब इसमें क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, एक्सपांड ये कर नहीं सकता। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, इसका सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, इट विल रिमेन सिंगल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड नहीं आएगा। तो ऑर्डर क्या हो गया, यही हो गया, है ना। H3BO3 की बॉन्ड लेंथ, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें सिंगल। तो डिस्टेंस ऑफ BO इज स्मॉलर देन इन दिस, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें एक क्वेश्चन और लिखो, क्वेश्चन से अब सोचो जा सब चीज को। हाँ मैडम, CH3OCH3 है, ईथर है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ईथर, टाइम इथाइल ईथर, मिथॉक्सीमीथेन, forms a complex with BF3 easily, while SiS3 can't do so. Why? मैंने बोला कि BF3 को
ईथर के संग रिएक्ट करें तो उनके बीच में कंपाउंड बन जाता है, दे रिएक्ट। लेकिन इसी BF3 को अगर SiS3, जबकि सिलिकॉन भी उसी ग्रुप का है कार्बन का, SiS3 OSiS3 के संग रिएक्ट करें तो इतना आसान मतलब नहीं बनता है। अगर BF3 ने ईथर के साथ कंपाउंड बनाया, BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ऑल्दो उसने अपने बैक बॉन्डिंग से कुछ किया हुआ होगा, लेकिन अगर उसको सिग्मा बॉन्ड मिले तो इट इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट लोन पेयर फ्रॉम द अदर। तो जो ऑक्सीजन है CH3 और CH3 उसमें 2 लोन पेयर है। अगर BF3 के एनवायरनमेंट में आएगा तो BF3 को अपना लोन पेयर दे सकता है। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन कह रहे तो ये बात तो SiS3 OSiS3 भी कर सकता है, यानी जो भी प्रॉब्लम है जैसा यही है। तो एक बात देखो, कार्बन जो है, कार्बन के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। CH3 O CH3 में ऑक्सीजन का लोन पेयर जरूर है, बट कार्बन ऑलरेडी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। CH3 के संग 3 बॉन्ड, O के संग 1 बॉन्ड, और इट डजंट हैव एनी एम्प्टी ऑर्बिटल। तो इन CH3 O CH3 यू विल नॉट सी एनीथिंग लाइक बैक बॉन्डिंग कि ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन को मिल जाए, बैक बॉन्डिंग को नहीं मिलेगा, ऐसा चीज़ गुंजाइश ही नहीं उस चीज़ की। पर ऐसा ही कौन से ग्रुप, ऐसा ही कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड। तो ऐसा ही के पास एम्प्टी 3D है, तो इस एम्प्टी 3D को जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा, तो उसको करके रखा, यानी जो SiO बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। और ऑक्सीजन का लोन पेयर किसके संग बिजी हो गया, 3D पाई ऑफ सिलिकॉन। तो जब इसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मिला तो उसकी टेंडेंसी उतनी नहीं है, क्योंकि वो अपने में ही ऑलरेडी बिजी है। जबकि ऑक्सीजन का क्या था, लोन पेयर बिल्कुल फ्री है, पर ये वाला तो बिल्कुल फ्री नहीं है, इसको ये तो ऑलरेडी बिजी है विद सिलिकॉन, तो टेंडेंसी कम हो जाती है। तो SiS3 OSiS3 विल नॉट का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इट विल नॉट दैट इजीली donated to BF3 because it itself is making back bonding with silicon, जबकि ईथर में, डाइमिथाइथर में ऐसा नहीं। बात समझ में कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। लेकिन ऐसा ही हुआ, ऐसा ही इस वाले में क्या होगा, ये लोन पेयर ऑलरेडी ये 2p पाई 3d पाई के बीच में बैकबोन बना हुआ है। 2p पाई सबसे अच्छा बैकबोन है, पर 2p पाई 3d पाई भी चल जाता है। क्यों? तो ये 3d ऑर्बिटल का नेचर ऐसा होता है ना, तो वो क्या होता है, साइज बड़ी होने के बावजूद भी अपने जो ये कह सकते हो जो ऑर्बिटल्स है उसको इस तरह से देते हैं, तो ये क्लोज हो जाता है। तो 2p बाई 3d पाई इज आल्सो अ डिसेंट ओवरलैप। तो ये हो गया 2 लोन पेयर, एक इसको दे एक इसको दे दिया, तो ये कम अवेलेबल हो गया इसके लिए। तो ये इसका एक रीजनिंग ये भी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि बिटवीन CH3 O CH3 and SiS3 O SiS3 which is a better base। लुईस बेस क्या होते हैं, जो अपना लोन पेयर दे सके, लुईस बेस जो अपना लोन पेयर दे सके, एक्सेप्ट कर सके वो लुईस एसिड।
तो इन दोनों में बेटर बेस कौन सा है? बेटर लुईस बेस कौन सा है? क्योंकि उसका लोन पे अपने बिजी नहीं है। आगे अभी यहाँ पे देखो, अभी 2 4 5 एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, पर ये जो थॉट्स है ये बहुत आगे तक मतलब और भी बहुत सी चीज़ों में लगेंगे कि इसी तरह के भाई इसका लोन पे बिजी हो गया, इसका बिजी नहीं हुआ, ऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे बहुत से एग्जाम्पल इससे देंगे। तो इसलिए ज़्यादा बेसिक है, कम बेसिक। तो ये हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन है, R3SiOH is more acidic than R3COH. आपको इस इनफैक्ट ये क्वेश्चन रिलेटिवली आसान है, क्योंकि आपको ये सोचना है कि दिया है कि ज़्यादा एसिडिक है, रीजनिंग सोचनी है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, दैट इज़ मोर डिफिकल्ट। वहाँ पे आपको बताना ही है कि एसिडिक कौन सा है, यहाँ तो फिर भी रीज़न सोचना है। तो दोनों वे में क्वेश्चन आ सकता है, मैं यू शुड प्रिपेयर इन बोथ वेज। अच्छा, अगर मेरे पास कोई HX एसिड है तो इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिएक्ट। अगर वीक है तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। तो जैसे मेरे पास 2 एसिड है, एक जनरल टेक्निक है ये, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है कैरेक्टर डिसाइड करने के लिए, तो ये 2 है। तो अगर ये सब दोनों सेम कंसंट्रेशन और लिए जाए तो जिस रिएक्शन की जिस सब्सटेंस की टेंडेंसी आगे की ज़्यादा होगी दैट इज मोर एसिडिक, क्योंकि दैट इज प्रोड्यूसिंग मोर H+। अब ये वाली टेंडेंसी ज़्यादा इस बात पे डिपेंड करती है एक प्रोडक्ट ज़्यादा कब बनेगा, जब प्रोडक्ट स्टेबल ज़्यादा हो। तो H+ तो कॉमन चीज़ हो गई, यानी बात रह गई इसकी। इसको अगर ये एसिड है तो इसको ये पेयर को बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे HCl में से H निकाला तो क्या बना, Cl माइनस, दैट पेयर इज नोन एज HCl कॉन्जुगेट एसिड, Cl माइनस का कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एसिडिक एसिड एसीटेट, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कोई भी स्पीसीज जिसके पास H+ देने वाला हो तो वो मतलब कह सकते हो कि HA एंड A-। इवन अमोनिया अगर कभी ऐसा पेयर दिया हो तो ये एसिड, ये उसका कॉन्जुगेट बेस, पर अमोनियम और इसमें ये एसिड, ये उसका कॉन्जुगेट बेस। NH2- ये एसिड, ये बेस, और N3- NH2- कॉन्जुगेट एसिड, N3- कॉन्जुगेट बेस। तो अब अगर X- ज़्यादा स्टेबल है, X- इज मोर स्टेबल देन Y-, का मतलब टेंडेंसी आगे जाने की ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा। कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल, द कॉन्जुगेट एसिड विल बी मोर एसिडिक। कॉन्जुगेट बेस अगर ज़्यादा स्टेबल है तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा एसिडिक। तो यहाँ पे हम इसी बेसिस पे अगर डील करना चाहें, अच्छा जनरली अब स्टेबिलिटी कंपेयर करने में वही है कि भाई चार्ज जितना डीलोकलाइज होगा, चार्ज डेंसिटी एक स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी।
किसी वे में चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, बॉन्ड बन के लोन बैलेंस दो जो में लोन पेयर आ गया, और एक का लोन पेयर पूरा का पूरा उस पर रह गया, और एक लोन पेयर सपोज बॉन्ड पेयर बन गया, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? जब बॉन्ड पेयर बन गया। तो यहाँ पे इनका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? ये, यानी मेन इनस्टेबिलिटी का कारण है ओ पे माइनस, यही चार्ज दे रहा है। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबलाइज कौन सा हो सकता है? ये ओ माइनस तो क्या होगा? अपने 3 लोन पेयर को कैसे भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा कि ये कार्बन के संग बैक बॉन्डिंग में नहीं जा सकता। और ये वाला सिलिकॉन के 3D में एक लोन पेयर दे सकता है, बैक बॉन्ड बना सकता है, इन लोन पेयर को बॉन्ड पेयर बना सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है टू सम एक्सटेंट। ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? R3SiO माइनस, यानी ये कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड मोर एसिड। मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, द मोर एसिडिक विल बी द कॉन्जुगेट एसिड। इन जनरल ये बात है, कभी कुछ अलग आएगा वो लोकल उस समय ही देखेंगे, बट आउट ऑफ 100 में 95 केसेस में यही थ्योरी है जब हम एसिड कैरेक्टर को देख रहे होते हैं। मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, द मोर एसिडिक विल बी कॉन्जुगेट बेस। तो ये चीज़ ठीक है। एक जैसे आता है एक क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म CHCl3 is more acidic than, मैं अगेन कह रहा हूं कि ये सब क्वेश्चंस सीधे, मतलब ये तो हो गया कि इसमें तो आपको एक ट्रिगर भी दे दिया सोचने के लिए, कम से कम ऑर्डर तो दे दिया और आपको रीजनिंग ढूंढनी है। पर ये क्वेश्चन सीधे भी पूछे जा सकते हैं कि विच इज़ मोर एसिडिक, दो स्टेटमेंट दे दिए विच इज़ करेक्ट, ठीक है। तो मतलब ये आपको दोनों में मालूम होना चाहिए, मतलब ये इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट देके एक्सप्लेन में पूछा है, आपको सीधे ही मानना चाहिए कि CHCl3 इज मोर एसिडिक देन CHF2, क्लोरोफॉर्म इज मोर एसिडिक देन फ्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म, तो फ्लोरोफॉर्म इन जनरल इस कंपाउंड को बोलते हैं हेलोफॉर्म। आगे ऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, हेलोफॉर्म्स बनाने का तरीका। अब देखो यहाँ पे अगर ये दोनों एसिडिक हैं, इसका कॉन्जुगेट बेस CCl3, ये H+ निकल जाएगा तो माइनस H+ निकल गया, और यहाँ से CF3 माइनस, यानी ये कुछ ऐसा है Cl अभी जब हम ऑर्गेनिक को पढ़ेंगे तो एक चीज होती है, अभी ऐसे सोचो कि ये माइनस चार्ज को, फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, है ना, यानी फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है। आगे चल के ऑर्गेनिक में उसी चीज़ को बोलते हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट करके एक चीज़ पढ़ते हैं, विड्रॉल करने की टेंडेंसी, और एक होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। तो जहाँ तक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है फ्लोरीन का ज़्यादा है, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके हिसाब से तो लगता है कि नेगेटिव चार्ज को फ्लोरीन ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। कि फ्लोरीन अगर यहाँ से इस क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, ज़्यादा खींच पाएगा, यानी इस पर चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, जबकि ये इतना नहीं कर पाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। तो बात बोल इनके हिसाब से, तो अगर CHCl3 मोर एसिडिक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए।
तो हमारे नॉर्मल जो सेंसेस हैं उसके हिसाब से अभी तुमने एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़ा, इसलिए तुम्हें वो भी नहीं होता, इसलिए जल्दी से तुम्हें आंसर नहीं दिया होगा। पर अगर एक बार ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद अगर ये आंसर देने को दिया जाएगा तो 90% लोग ये आंसर देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को सोच के। अरे आंसर ये है नहीं। द रीज़न इज एक्चुअली देखो ये लोड, अभी इसमें मेन इनस्टेबल कारण क्या है? कार्बन पे लोड पे। वैसे भी कार्बन इज नॉट इक्विप्ड टू कीप नेगेटिव चार्ज ऑन इट। भाई नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन तो फिर सकते हैं, पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज काफी क्वाइट अनस्टेबल। पर वो तो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों पे कार्बन पे ही है। अब एक इसको स्टेबलाइजेशन जहाँ ज़्यादा मिले तो इंडक्टिव इफेक्ट या खींचने की टेंडेंसी तो फ्लोरीन की ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ देखो ये केवल विड्रॉ कर सकता है, पर यहाँ पे क्लोरीन के पास Mt3D है, तो एक कार्बन अपना लोन पेयर बैक बॉन्डिंग बना सकता है। तो यहाँ तो केवल ये खींच सकता है, पर यहाँ तो बॉन्ड का नंबर ही बढ़ा सकता है, रेजोनेंस मिल सकती है, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही बढ़ गए। लोन पेयर ही नहीं ना टू सम एक्सटेंट। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किसको मिलती है? CCl3 minus is more stable than CF3 minus because of in CCl3 minus there is a 2p pipe 3d pipe back. यहाँ पे डोनर कौन हो गया? कार्बन डोनर वाला देख लिया, O डोनर वाला देख लिया, F डोनर वाला देख लिया। अच्छा, अब CS3 whole thrice N is pyramidal, while SiS3 whole thrice N is planar around है, N के अराउंड SiS3 होल थ्राइस N प्लेनर है, जबकि CS3 होल थ्राइस है पिरामिडल है। एक्सप्लेन। अराउंड N मतलब N सर्कल। हाँ, पूरा N के अराउंड जो ये जो नियर बाई एटम्स है दे आर प्लेनर, मतलब N सेंट्रल है। हाँ, N के अराउंड, मतलब बाकी तो जैसे जब मल्टी एटम है तो ऐसा ही के अराउंड भी एटम्स होंगे। तो प्लेनर का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है। ऑल्दो ये वाली बात इतना भी कहा जाता है, पर इसका मतलब ये हमेशा ये नहीं होता कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल का एटम एक प्लेन है। अरे यहाँ पे इसका मतलब है कि N के अराउंड जो अरेंजमेंट है प्लेनर है और वहाँ पे पिरामिडल है। तो जो ये स्ट्रक्चर, ये टर्शरी एमीन कहलाता है, ये अमाइन से एंड ये हुआ CS3 ये बात हमने पढ़ी है कि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, तो ये अरेंजमेंट ट्राइगोनल पिरामिडल। एंगल इसके अराउंड 107 और के आसपास होता है। दीज आर क्वाइट बल्कि ग्रुप्स, सिंगल एटम्स नहीं है, तो रिपल्शन होता तो जितना एंगल इनके बीच बढ़ जाए उतना अच्छा है, कम रिपल्शन होगा। लेकिन यहाँ पे ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हमने देखी, मिलती भी है इसके अराउंड, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई इस चीज़ सोचें कि कुछ और होने का कि क्या ये वाला लोन पेयर किसी के संग बॉन्ड बना सकता है क्या, तो हम देखते हैं कि एन जो है सी पे डोनर नहीं दे सकता, क्योंकि एन के लोन पेयर जरूर है, पर सी इज नॉट अ एक्सेप्टर। सी के तो 8 पूरे हैं और खाली ऑर्बिटल तो है नहीं।
अच्छा यहाँ पे तो लोन पे ही नहीं है, और इवन नाइट्रोजन इज आल्सो नॉट एन एक्सेप्टर, तो उसके बाद भी 3D नहीं होती है और कोई खाली भी नहीं, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ऐसा कोई चीज़ नहीं है, जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही। पर ऐसा ही S3 इसको सोचो, कहीं दूसरा भी हमने ऐसे ही बना दिया, तो इस केस में देखो अभी भी ऐसा बन सकता है ट्राइगोनल पिरामिड। अच्छा लेकिन एक चीज देखो, एक तो इसमें इट्स क्वाइट अ बल्की ग्रुप, तो ये जितना ज़्यादा इनके बीच में एंगल मिले उसे अच्छा रहेगा, दूर होंगे, चाहेगा कि ज़्यादा एंगल मिल जाए, ज़्यादा एंगल भाई आपका ये अगर sp3 हाइब्रिडाइज है ट्राइगोनल पिरामिडल, तब तो इसको एंगल वही 100, 107 ऐसे कुछ मिलेंगे। पर अगर सपोज ये sp2 हो जाए, मान लो कि 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हों, तो अभी हमने ज़्यादा अभी तक ये पढ़ा है कि लोन जब भी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp3 इन जनरल काम करेगा, लेकिन मॉलिक्यूल को मेन मतलब की स्टेबिलिटी से, उसने तो कोई ऐसे रूल पढ़ के तो रखा नहीं है। तो अगर लोन पेयर को कुछ भी बॉन्ड पेयर में बनने का मौका नहीं है, तो कोशिश करेगा कि कम से कम हाइब्रिडाइज में तो रहो। पर ऑर्गेनिक और कभी का सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि ये वाला लोन पेयर बॉन्ड पेयर बन सकता है साइडवेज ओवरलैप से। अच्छा साइडवेज ओवरलैप अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बेटर करते हैं, अगर लोन पेयर अनहाइब्रिडाइज में हो तो बेटर स्लेश्ड है ओवरलैप करने के लिए रहता है हाइब्रिडाइज ओरिएंटेशन वाइज। तो अगर उसको ये पता चले कि भाई मेरा लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर बन सकता है अगर मैं हाइब्रिडेशन में नहीं घुसूँ, तो हाइब्रिडेशन में वो क्यों घुस रहा है, ये भाई कि कुछ नहीं हो रहा, तो कम से कम मैं अपने लोन पेयर को तो मोर स्टेबल ऑर्बिटल रख दूँ जो हाइब्रिड है। पर अगर कुछ डबल बॉन्ड हो बन के उसको फ़ायदा मिल रहा है, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर बनने का ही मौका मिल रहा है, तो इट विल प्रिफर दैट। तो यहाँ देखो अगर ये अपने आप को sp2 हाइब्रिडाइज करे और लोन पेयर को प्योर p में छोड़ दे, सिलिकॉन के पास 3D है खाली, तो पहले में इसने अपने आप को sp2 किया तो क्या होगा, एंड इस तरीके का और ये इसके पास लोन पेयर प्योर p में आ गया, तो इससे एक फायदा क्या हुआ, एंगल क्या हो गया 120 हो गए, तो एंगल बढ़ गए, रिपल्शन अपने आप कम हो जाएगा। और ये वाला इसके 3D के सम बैकबोन बना दे 2p पाई 3D, तो लोन पेयर का भी झंझट खत्म, बॉन्ड पेयर बन गया और शेप इसके अराउंड ट्राइगोनल प्लेनर। समझ में? तो ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जब सब्जेक्टिव हुआ करता था जेई का एग्जाम, IIT जेई, तब ये ऐसे भी आया कि एक्सप्लेन द रीजनिंग फॉर दैट। अब ये ऐसे आ सकता है सीधा स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, दोनों ट्राइगोनल पिरामिडल हैं, ये प्लेनर है ये पिरामिडल है, तो ये मतलब हमें याद हर वे में होना चाहिए। इनफैक्ट एक थ्योरी की तरह एक बात लिख लो, ये CS3 होल थ्राइस n लोन पेयर, ये आपका पिरामिड ट्राइगोनल पिरामिड है, और ऐसा ही S3 होल थ्राइस n प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर, रीजन 2p पाई 3D पाई बैकबोन, फिर जर्मेनियम, ये भी प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर, 2p पाई
4D pi. Although it will not be as good backbone as 2p pi 3D pi, but फिर भी क्योंकि D का नेचर क्या होता है, ऑर्बिटल वो स्ट्रेट नहीं होके P की तरफ जाती है इस तरीके की, तो इवन 4D थी जैसे 2p pi 3p pi is a very bad backbone. तो 2p pi ऐसा है, 3p तो उसमें कोई वो टेंडेंसी भी नहीं है और एनर्जी भी काफ़ी डिफरेंट है, पर 3D में क्या हुआ, ऐसा हुआ। 4D ऑल्दो नॉट एज गुड एज दिस, बट फिर भी कम से कम ऐसी कोशिश तो होती है। लेकिन जो अगर यहाँ पे फॉस्फोरस होता है Si(S3) होल थ्राइस P, ये फिर से पिरामिडल होगा, तो इसे P के पास 3p में है, तो 3p pi 3D pi इज नॉट अ गुड। फिर 3p की P की साइज जब बढ़ जाती है तो फिर वो अच्छा, पर जनरली P जो एक 2p pi तो होना ही चाहिए, अदरवाइज वो इतना अच्छा बैकबोन। यहाँ पे D बदल सकता है, पर एक जगह 2p pi होना यूजुअली चाहिए। तो ये मतलब ये अच्छा बैकबोन नहीं बनाएगा तो ये क्या होगा, ये वो चीज़ करेगा ही, तो ये नॉर्मल हाइब्रेशन में आ जाएगा, जैसा अमुक मैं इसका था। एक ही और कुछ फिर लोग डिसबॉन्डिंग पे जाते हैं। कंपेयर एसिडिक करेक्टर लुईस एसिड ऑफ arrange them in decreasing order. Arrange them in decreasing order. BF3 भाई ये लुईस एसिड क्यों है? BF3 में 6 इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी है। यहाँ भी वैसा ही है। सब में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, 2 की कमी है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इसमें अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक तो 2 की कमी तो वैसे ही है और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा खींच रहा है, तो ये तो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाना चाहिए कि पहले ही सब डेफिशिएंट थे और ये खींच और ज़्यादा रहा, तो मोस्ट एसिडिक शुड बी BF3, लेकिन द ऑर्डर इज एक्चुअली रीजन इज बैक बॉन्डिंग। इस वाले में इट्स अ वेरी गुड बैक बॉन्ड, दोनों आइटम छोटे हैं, 2p pi 2p pi,
जितना अच्छा बैकबोन होगा बोरॉन की कमी उतनी अच्छी तरीके से पूरी होगी, बोरॉन की कमी जितनी अच्छी तरह पूरी होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। इट इज स्टिल एसिडिक, हम कंपेरिजन की बात कर रहे हैं। BCl3 में क्या होगा 3p पाई, इसका लोन पेयर 3p पाई में, इसका 2p पाई, नॉट दैट गुड बैकबोन। तो यहाँ पे होगा लेकिन उतना अच्छा नहीं। यहाँ पे और 4p पाई और बेकार, और 5p पाई 2p पाई, तो यानी सबसे बेकार बैक बॉन्डिंग कहाँ हुई इसमें। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड की कमी कहाँ रही, बॉन्ड की कमी यहाँ मेंटेन्ड है। तो इट इज स्टिल वेरी वेरी ईगर फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, खुद तो कुछ कर ही नहीं पाया, बैक बॉन्डिंग हुआ ही नहीं, तो एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Bi3 फिर ये रिवर्स हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर विल बी रिवर्स, मतलब ऑर्डर विल बी Pi3। द रीजन इज एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, जिसमें बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट जितना कम उतना वो ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग क्या कर रहा है, बैक बॉन्डिंग उसकी बोरॉन की कमी को पूरा कर रहा है। तो जिसमें कमी सबसे ज़्यादा पूरी हो गई वो सबसे कम एसिडिक हो गई। यहाँ कमी पूरी हो ही नहीं पाई, बैक बॉन्डिंग इज पोरेस्ट बैक बॉन्डिंग 5p पाई 2p पाई, तो इट इज स्टिल वेरी गुड एसिडिक। ऑर्डर इज ये हो गया, ऐसा होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है काफी बार। अब बैक बॉन्डिंग ऐसा नहीं कि ये 4 5 6 एग्जाम्पल ही है, ये हमने जो 8 7 8 एग्जाम्पल दिए, और भी आगे आएंगे। तो यू शुड जस्ट कीप, आपने अभी वो पढ़ा थ्योरी की ऐसी चीज़ें होती हैं, अब जब भी आएगा तो रिलीवेंट, जब भी कोई चीज़ आएगी तो वहाँ पे हम अपने चीज़ों को बढ़ाते हैं। पर फिर भी ये जो 4 5 6 क्वेश्चन थे बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन। अब है ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्डिंग को समझने के लिए हम सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसका होता है, या जो सबसे पहले लिया जाना चाहिए, B2H6 मतलब BS3 ट्वाइस। अकेला BS3 सोचें, इसको बोलते हैं डाइबोरेन। दिस कंपाउंड इज नोन एज केवल BS3 के बारे में सोचें तो वही sp2 ट्राइगोनल ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो क्या करें, BF3 तो बैक बॉन्डिंग वाला सारा ले लिया थोड़ा सा, पर यहाँ तो वो भी गुंजाइश नहीं है। क्यों, बोरॉन के पास कमी जरूर है पर H के पास देने के लिए कुछ है नहीं। तो अब जो ये पूरी तिगड़मबाजी जो है वो यही है कि किसी तरीके से अपनी डेफिशिएंसी को खत्म किया जाए। ये भी लुईस एसिड है, और डाइबोरेन बनने के बाद भी स्टिल लुईस एसिड रहेगा, क्योंकि जो डेफिशिएंसी खत्म करेगा वो उतनी नहीं कर पाएगा जितनी कोई H माइनस आके इसके संग एक बॉन्ड बना ले, सिग्मा बॉन्ड बना के BH4 माइनस। लेकिन अब ये क्या तरीका अपना है कि बैक बॉन्डिंग का तरीका तो यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि लोन पेयर ही कहीं नहीं है देने के, एक्सेप्ट तो कर सकता है, इसका था लोन पेयर है। तो ये क्या करता है, आपके पास BS3 मॉलिक्यूल्स है, तो देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ BS3। तो 2 BS3 मॉलिक्यूल क्या अरेंजमेंट करते हैं, पहले तो ये sp2 हाइब्रिडाइज था, इट कन्वर्ट्स टू फर्स्ट sp3, मतलब अपनी जो एक ऑर्बिटल बची हुई थी खाली उसको भी बोलते हैं तुम हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व कर लेते हैं, यानी इट मेक्स sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp3 हाइब्रिड तो कुछ मान लो ऐसा बन गया, ये फिर आपके पास टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो जाए
एक टेट्राहेड्रल को आप ऐसे भी सोच सकते हो ना, ऐसे अरेंज कर सकते हो। ये दो और ये ऑलमोस्ट क्या हो गया, एक दूसरे के ये प्लेन और ये प्लेन एक दूसरे से परपेंड टाइप के हो गए, नॉट एग्जैक्टली परपेंड पर ऐसा और ऐसा। तो ये सब sp3 हो गया, sp3 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 sp3। यहाँ पे H है, इधर H है, इधर H है, ये भी खाली है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाएगा, जब आपने हाइब्रिडाइज किया और इलेक्ट्रॉन तो टोटल 6 ही है। एक दूसरा भी बोरॉन पास में आके ऐसे ही हो गया, sp3 sp3 और ये इधर H, ये मतलब ऐसे सोचो, कुछ ऐसा अरेंजमेंट सोचो, ये हो गया और ये हो गया ऐसा। मतलब ये तो यहाँ HH है, इधर HH है, मैंने भाई बनाया नहीं है। ये sp3 खाली है, यहाँ पे sp3H बॉन्ड बना हुआ है, इधर भी sp3H बना हुआ है। अब ये क्या करेगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन सेंटर 3 है, बोरॉन हाइड्रोजन और बोरॉन। तो पहले तो चीज क्या हो गई, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये खाली। पर जैसे अभी तो इसके पास 6 है, इसके पास 6 है, पर मान लो इस बार अब ये एक कहीं ओवरलैपिंग तो अल्टीमेटली क्या होता है, रीजन ही होता है। अब ये एक रीजन हो गया जिसमें ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो गई इस रीजन में, तो मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। तो उसका 4 हो गया तब तक, तो त्राही त्राही करने लगा। तो थोड़ी सी देर बाद दोनों यहाँ चले गए, कुछ देर उसको भी, तुम भी ऑक्टेट का सुख लो। फिर जब तक ये परेशान हुआ तो यहाँ पे आ गए। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, जनरली हम लोग किस बॉन्ड के आदि हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, कि 2 एटम है 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये 3 सेंटर है और इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इट इज कॉल्ड 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड। एक ब्रिज जैसा बन गया, वीक है इसलिए इसको बनाना की शेप भी है इसकी, इस तरह के क्लाउड बनाना टाइप का हो जाएगा, तो उसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। वीक भी होता है उस कारण से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका डायग्राम बना दूं मैं, ऐसा हो जाएगा। ये सोचो, ये आपकी तरफ आ रहा है, ये 2 H H, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड है, टर्मिनल वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड ही है। लेकिन ये जो बॉन्ड है, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर ब्रिज बॉन्ड बोल लो चाहे कैसे, बनाना बॉन्ड बोल लो। और इनके प्लेन भी आपस में क्या है, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर। ये बोरॉन और ये 4 एटम ऐसे प्लेन में, और ये अबव है BH 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 BH, ये बॉन्ड लेंथ अगर इसका A है और इस वाले का B है, तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या होगा,
ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर है, वो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर है, तो बॉन्ड लेंथ ए विल बी लेस देन। पर क्या स्टिल इसमें ऑक्टेट कंप्लीट ऑल टाइम होता नहीं? ऑक्टेट कंप्लीट क्या मोमेंटली कंप्लीट होता है, मोमेंटली कि जासी देख लिया फिर जासी देख लिया, पर नॉट ऑल टाइम कंप्लीट। स्टिल इट इज लुईस एसिड लुकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स की वही कोई डेफिनेशन को सेंस कर दे, पर जब तक कुछ नहीं तब तक यही तरीका चलेगा। B2H6 बॉन्ड लेंथ इसकी कम है, बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा है, बॉन्ड वीक है, पर फिर भी जब टूटने की बारी आती है तो रिप्लेस ये पहले होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक वीक है, पर इस पूरे को तोड़ने के लिए ब्रिज को 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, ये भी और ये भी मिलकर वो ज़्यादा एनर्जी लेके होता है। टूटते समय ये टूटेगा, पर बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा है, इसकी ठीक है। तो P2H6, अच्छा मॉलिक्यूल प्लेनर है नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर, कोई सब एटम से प्लेन में नहीं, नॉन प्लेनर। हाइब्रिडेशन बॉन्ड की sp3, हाइब्रिडेशन sp3। अब एक एग्जांपल दूसरा देखिएगा। ठीक है, Al2Cl6 Al2 जो AlCl3 है ना, AlCl3 अगर टेम्परेचर बहुत लो, AlCl3 at very low temperature आयोनिक होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितना होगा? Al3+Cl-, इसका स्ट्रक्चर होगा। अब तो ऐसे सॉलिड स्टेट चैप्टर हट गया है 12 से, तो कम से कम पढ़ना पड़ेगा, तब बताऊंगा मैं इसका स्ट्रक्चर तब क्या होता है। ये वेरी लो टेम्परेचर एट रिलेटिवली, एट हायर टेम्परेचर, जैसा टेम्परेचर हाई हुआ, इट एग्जिस्ट एज मोनोमर कोवलेंट। जैसा टेम्परेचर हाई हो तो कोवलेंट पर मोनोमर इलेक्ट्रॉन, मोनोमर ऐसा। ये हाई टेम्परेचर, ये बहुत लो टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे फिर ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जो सबसे ज़्यादा इसका स्ट्रक्चर रूम टेम्परेचर ही, हम कुछ नहीं दिया तो रूम टेम्परेचर ही मान के चलते हैं। इट एग्जिस्ट एज डाइमर Al2Cl6 क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, कोवलेंट कंपाउंड, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपनी ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए अगेन कोई ब्रिज बॉन्डिंग का सहारा। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वैसे ये तो इस पे लोन पेयर था, Al के पास Mt3d है, बट अब Cl का 3p है। हमने बोला है कि 2p 3d बन जाता है, 3p 3d नहीं बन पाता है। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग वाली बात। अब Al2Cl6 क्या, फिर पहले एल्यूमिनियम क्या करेगा, अपने आप को sp2 से sp3 करेगा। Cl 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और Cl
फिर ये AlB, Cl, Cl, ये खाली ऑर्बिटल, यहाँ की ये खाली ऑर्बिटल। पर Cl के पास में 3 लोन पेयर भी है। H के पास ये लीव नहीं था, H के पास कोई लोन पेयर नहीं था, Cl के पास लोन पेयर है। तो फिर ये तो हो गया sp3, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो इसकी कमी है, ये वाला लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट हो गया सिग्मा, और यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड ये भी हो गया। तो ये ब्रिज बॉन्ड का नेचर क्या हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन कितना सेंटर, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2, ये तो लोन पेयर में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, एक ही लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये मतलब ये नहीं, ये 2 और 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, और ये भी 4 इलेक्ट्रॉन, बात समझ गई। ब्रिज बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर ब्रिज बॉन्ड, ये sp3, ये sp3 नॉन प्लेनर पर। तो यहाँ पे कोई मुझे एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली ऐसे कमेंट करते हैं एल्यूमिनियम कितने Cl है, तो ये 4 Cl है। तो डाइमर में एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, मोनोमर में 3, और जो आयोनिक कंपाउंड बनता है, आयोनिक वाला जो होता है उसमें 6 होता है, वो बाद में होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, Al3+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है, और उसके अराउंड 6 Cl ऑक्टाहेड्रॉन बना रहे होते हैं। तो इस वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Al, Cl कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, इस वाले में 3 और इस वाले में 4। तो ये भी आपका हो गया ब्रिज बॉन्डिंग। पर यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ऑक्टेट ऑल टाइम कंप्लीट है, यहाँ पे तो वो नहीं हो रहा ना, ऐसा नहीं है कि कुछ देर के लिए गया कुछ, यहाँ पे इसके 8 हो गए, 1 2 2 2 2 2 ऐसे, तो इसमें ऑक्टेट। तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट। B2H6 में बाद में टेबल में बना दूंगा, B2H6 में मोमेंटरी ऑक्टेट कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, दोनों ही नॉन प्लेनर है। अगला Al H3 ट्वाइस, Al2H6, बताओ कैसे बनेगा, सोचो। Al2H6 नॉन प्लेनर। Al2H6 यहाँ पे भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, क्योंकि वैसे ही फिर से Al sp3 हो जाएगा, और लेकिन H उधर जाएगा, पर H का कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर ही का सारा नाम रहेगा। तो B2H6 जैसा ही है, बस B की जगह A है।
ये एक प्लेन में और ये ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन ही पूरा यहाँ पे नॉन प्लेनर एल्यूमिनियम sp3 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर। एक होता है Al2 CS36, Al2 पर एल्यूमिनियम कार्बन बॉन्ड होते हैं। ये तो क्या होगा Al CS3 ये भी sp3 बना लिया इसने क्या Al तो यहाँ पे अब देखो एक चीज, भाई इसके 5 बॉन्ड तो नहीं उसी थे कार्बन के, मतलब ऐसे भाई अभी ये तो खाली ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये खाली ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे ये H है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की लिमिटेशन है कि यही 2 इलेक्ट्रॉन है बस। ये तो H के संग है 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो अलग चीज है। तो ये फिर से 2 इलेक्ट्रॉन 3, ये ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन नॉन प्लेनर sp3 है, ठीक है। ये कार्बन 4 और एल्यूमिनियम एक प्लेन में, ये अबव ब्रिज बॉन्ड का टाइप 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, ठीक है। Al2 CS3 होल 6 में भी ऑक्टेट मोमेंटली कंप्लीट, जो 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर उसमें ऑल टाइम कंप्लीट रहेगा। I2C, अच्छा ये तो इसे भी सब नॉन प्लेनर थे। I2Cl6, येलो कलर कंपाउंड होता है। ICl3 के डायमंड से बनता है, ICl3 नहीं। अकेला ICl3 कैसा होता है? हाफ 7 + 3 5 3 2 5 3 2 क्या होता है? 3 2 क्या हो जाता है? टी शेप है ना, 3 2 टी शेप होता है। पर यहाँ पे अब ये क्या करेगा, जब 2 मिलेंगे Cl Cl, इसका 2 लोन पेयर को इसने यहाँ ले लिया,
और ऑर्बिटल एक ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया हाइब्रिडेशन में, वो था sp3d, हो गया sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, ये आई अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या हुई है, फिर 2 लोन पे है ना, तो 6 में ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होता है शेप, स्क्वायर प्लेनर। तो ये क्या होगा, ये ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा, ये sp3d2, ये भी sp3d2, लोन पेयर यहाँ पे, यहाँ लोन पेयर, और ये वाला क्या हो गया, एक तो बॉन्ड ये बन गया, और लोन पेयर्स पे होते हैं 3 Cl पे, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट। तो ये आपका पूरा चीज एक ही प्लेन में हो जाएगा, दिस इज प्लेनर। ब्रिज बॉन्ड का टाइप क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर। तो इस पे लोन पेयर था ना, तो उसने इसको दे दिया, इसको प्लेनर 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर I2Cl। कंप्लीट ऑक्टेट, इनफैक्ट यहां तो ऑक्टेट एक्सपांड हो गया, आई कर भी सकता है, 2 2 2 2 12 हो गया, एक्सपांडेड ऑक्टेट, ये चीज I2Cl। अच्छा, अब BH2 के बारे में सोचो, BH2 बेरिलियम, ये BH2 कोवलेंट होता है बिकॉज Be2 प्लस की साइज बहुत छोटी, चार्ज डेंसिटी बहुत हाई, फजांस तो कोवलेंट हो जाता है। LiH इज क्वाइट कोवलेंट इन NaH आयोनिक है, LiH हैज सिग्निफिकेंट कोवलेंट फैक्टर्स, इसीलिए जैसे कैल्शियम हाइड्राइड CH2 आयोनिक है, BH2 इज कोवलेंट बिकॉज इसका पोलराइजिंग पावर बहुत हाई होता है। BH2 का बनाओ, सबसे पहले मोनोमर बना के देखो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड तो नहीं हो पाएगा, H को तो सिंगल ही चाहिए है ना, H कांट मेक अ डबल बॉन्ड, तो यही हो पाएगा लीनियर, B के 2 ही होते हैं। पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कितनी होगी, हाई 4 इलेक्ट्रॉन हुए भाई, बेरिलियम के भी तो सेकेंड आपकी है, तो सेकेंड पीरियड ही तो रख तो सकता ही है 8, 2 ऑर्बिटल खाली है, ये भी अब कुछ तिगनाबाजी शुरू करेगा वो कि भाई, लेकिन इसका तो 2 एम्प्टी है। सबसे पहले मान लो ये sp2 करे, अभी sp हाइब्रिडाइज्ड है, बहुत हाई टेम्परेचर पे ऐसा भी मिलेगा, सब टूट के क्या हो जाएगा BH2। भाई डाइमर बनने का मतलब है कि आप और क्लोज लाए, टेम्परेचर का एनर्जी कम की, तभी तो डाइमर बनेगा, ना तो हीट देते तो बॉन्ड टूट जाएगा, वीक बॉन्ड टूट जाएंगे। तो यहाँ पे भी तो मेरा मोनोमर था आपका, जैसे बहुत लो टेम्परेचर पे आयोनिक था, और AlCl3 हाई टेम्परेचर मिलता था, डाइमर Al2Cl6 रूम टेम्परेचर मिलता था। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले डाइमर बने, B2H4 बने, तो ये क्या करेगा भाई, एक ऑर्बिटल को और इसने लिया, अभी तो लीनियर था, इसने एक ऑर्बिटल और लिया, तो बन गया sp2। इसके अभी 2 ऑर्बिटल खाली है, और पहले इसने मान लो ऐसा बना, ऐसा बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसा बनाने के लिए पहले ये sp2 हुआ, sp2 होने का मतलब ऐसा, H P अभी भी एक खाली है, एक P अभी भी खाली है, ये एक प्लेन में ही है, सब एक प्लेन में, और ये ऑर्बिटल भी इसी प्लेन में sp2, दूसरा वाला भी H
तो ये क्या हो जाएगा, ये सब एक प्लेन में, क्योंकि sp2 है प्लेनर, ये भी sp2 है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंट्रल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे इनफैक्ट कंप्लीट ऑक्टेट की तो बात ही छोड़ो, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम होके भी इसको कितना मिल सकेगा, 2 2 2, ये कभी खाली। यानी डाइमर होने से एट द बेस्ट, डाइमर जब बनेगा तो प्लेनर होगा, sp2 होगा, पर एट द बेस्ट इट कैन हैव मोमेंटली 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट तो कभी भी नहीं है। यानी स्टिल इट विल ट्राई टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, कि भैया कुछ और बनाया, थोड़ी सी देना तो 8 का सुख मिले कम से कम। तो इसने अपने आप को मान लो कि sp3 बनाया, sp3 बनाया गया इसने, ये तो टाइमर था। अब ये ये बने पॉलीमेरिक, एट लो टेम्परेचर बेरिलियम हाइड्राइड एग्जिस्ट एज पॉलीमेरिक। कैसे देखो, बेरिलियम ने अपने आप को sp3 कर लिया, चारों ऑर्बिटल मिक्स करके sp3 बना लिया। एक H यहाँ है, इस पे एक H इधर आया। फिर इस वाले बेरिलियम ने भी एक H, ऐसा किया। तो यहां पे तो ये क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। अब फिर एक बेरिलियम आया, तो यहां पे एक ऐसा, तो एक H ऐसा होगा, तो फिर ये क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। यहां पे क्या हुआ कि ऑल्टरनेट, सबसे ऐसा सोचा बी, कुछ होके ऐसे सोचा बी, पहले क्यों तरह ये H, ठीक है, बी, ये H, ये खाली, ये H, ये वाला खाली। फिर आगे बी, H, ये वाला खाली, ये H, ये वाला खाली, ऐसे ही। फिर क्या हो रहा है, चलता जाएगा ऐसे। अब इसमें मान लो इस बेरिलियम को सोचो, ये 2 भी इधर आ जाए, ये 2 भी इधर आ जाए, ये 2 भी इधर, ये 2 भी, तो क्या होगा, 8 हो गए। पर मूवमेंट, पर इसमें ये सब बॉन्ड क्या हुए, 2 इलेक्ट्रॉन 3, क्योंकि एक ऑर्बिटल खाली है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। पर इसमें अगर इनके प्लेन्स की बात की जाए, मॉलिक्यूलर शेप कैसा है, ये वाला, ये 2 एडजेसेंट जो हैं, जो एडजस्ट में यहाँ पे कैसे ऑल्टरनेट जो प्लेन्स है, जैसे ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। फिर ये, तो ये सेम प्लेन में, पर ये और ये सेम प्लेन में, पर आपस में ये एडजेसेंट प्लेन्स क्या है, परपेंडिकुलर। तो बस ये चलता जाएगा कि एक ऐसा है, दूसरा फिर ऐसा है, फिर ऐसा, तो ऐसे बस चेंज चलता जाएगा। मॉलिक्यूल नॉन प्लेन, एडजेसेंट प्लेन्स परपेंडिकुलर, ऑल्टरनेट, जैसे होता है कि ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ बोलेंगे ऑल्टरनेट परपेंडिकुलर प्लेन्स, कि एक है तो दूसरा वाला परपेंडिकुलर, फिर दूसरे मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते आ रहे हैं, या दो कोई भी 2 एडजेसेंट प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, एंड 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर BH2 band।
BCl2 ये नॉन प्लेनर 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड एडजेसेंट प्लेन्स परपेंडिकुलर। हाँ डेफिनेटली, जब एडजेसेंट प्लेन ही परपेंडिकुलर तो नॉन प्लेनर हो ही गया, अदरवाइज तो एक ही प्लेन में होता सर। BCl2 तो क्या होगा? BCl2 कैसा होगा? पहले तो BCl2 वही 2 है तो ऐसा हो जाएगा। एंड दिस इज आल्सो ऐसा तो क्या लगता है कि बेरिलियम क्लोराइड शुड बी आयोनिक, बट बिकॉज बेरिलियम 2+ इज वेरी पोलराइजिंग एंड Cl- साइज बड़ा है तो वो पोलराइज होने की टेंडेंसी रख रहा है। ये पोलराइजेशन को अच्छा कर दो, ठीक है, वो मेनली कोवलेंट, तो ये तो लीनियर हो गया। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले डाइमराइज होने EsP है लीनियर, तो पहले Be2Cl4 बनेगा, बनाओ पहले Be2Cl बनाओ और उसको देखो कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। Be2Cl4 में क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होना पड़ेगा। B अब यहाँ Cl आया, ये खाली ऑर्बिटल है, ये p empty, अभी डाइमराइज हो रहा है तो ये एम्प्टी खाली है। फिर BCl, ये खाली और ये वाला C है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्टेट नहीं हो पाएगा। हाँ 6 इलेक्ट्रॉन ये दो, क्योंकि ये अगर बना है तो ये क्वाड्रेंट बना देगा, यहाँ पे ये बना देगा तो यहाँ पे 2 2 6 होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। इस पर भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ये मोमेंटली भी नहीं, हमेशा होंगे, लेकिन ऑक्टेट कभी भी नहीं होगा। तो ये बन गया Be2Cl4 प्लेनर, ये प्लेनर है, दोनों sp2 पर क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी इसकी मतलब ईगरनेस रह गई किसी तरह से ऑक्टेट कंप्लीट किया, तो लो टेम्परेचर करने पे पॉलीमराइज, तो ये पॉलीमराइज वैसे ही होगा, बस यहाँ पे ऑल टाइम ऑक्टेट हो जाएगा, क्योंकि ये पहले पॉलीमराइज करो, देखो ना BCl2 है एट वेरी लो टेम्परेचर। अब बेरिलियम sp3 हो जाएगा, अब बेरिलियम BCl है, यह भी खाली ऑर्बिटल है sp3, BCl ये खाली, BCl कैसे चलता है? तो देखो ऑल्टरनेट मतलब एडजेसेंट प्लेन परपेंडिकुलर, ऑल्टरनेटली सेम है, मतलब एक प्लेन एडजेसेंट प्लेन्स आर परपेंडिकुलर एंड देन, लेकिन इस सेंटर कैसा हो? 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, क्योंकि इस पे लोड पे होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन ये लोड पे होते हैं, तो ये रह जाएगा, ये इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, यहाँ पे ये वाला इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नॉन प्लेनर बोरो, ये बेरिलियम sp3 ऑक्टेट कंप्लीट। ब्रिज बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन
sp2be2cl4, उसमें भी ब्रिज बॉन्ड वाज 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, ब्रिज बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर। हाँ, ब्रिज बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर था, बट ऑक्टेट वाज नेवर कंप्लीट एंड इट वाज ऑलवेज 6 इलेक्ट्रॉन्स। दो अलग बातें हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन तो हो गए उसके बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स, और वो हो गया ब्रिज बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है हमेशा, और ये वाला बॉन्ड जो ब्रिज बॉन्ड है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो जैसे अगर एक बार रिकैप कर लेगा चीजों को, B2H6 में नेचर ऑफ ब्रिज बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये स्पीसीज नेचर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर प्लेनर ऑब्लिक नॉन प्लेनर, प्लेनर को P से, नॉन प्लेनर को NP से मैं करूँगा, तो ये नॉन प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंटर एटम जो मेन, तो यहाँ पे बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। स्ट्रक्चर तो ऐसे बना ही चुके हैं। Al2Cl6 ब्रिज बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी नॉन प्लेनर। एल्यूमिनियम sp3 स्ट्रक्चर ऐसे Al फोर इलेक्ट्रॉन, the same as Al2Br6 and Al2I6 भी ऐसे ही। Al2H6 2 इलेक्ट्रॉन नॉन प्लेनर, एल्यूमिनियम sp3 ठीक है। Al2 बिल्कुल उसी तरीके का, बस H की जगह CS से जोड़ दो, सेम एज एल्यूमिनियम sp3 शेप सेम एज I2Cl6 क्या था, 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर प्लेनर था। I was sp3d2 से एक्चुअली स्क्वायर प्लेनर बन जाता है। स्ट्रक्चर ऐसा था।
प्लेनर। B2H4 क्या होगा? It was 2 electron beryllium sp2 planar structure, octet incomplete। इस वाले में ऑक्टेट मोमेंटली कंप्लीट, इसमें ऑक्टेट ऑल टाइम कंप्लीट, इसमें ऑक्टेट मोमेंटली कंप्लीट, इसमें तो ऑक्टेट एक्सपांड कंप्लीट भी किया, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, 8 तो कभी नहीं होंगे, 6 मैक्सिमम, तो एक ऑर्बिटल तो खाली ही रहेगी। इसीलिए बी लो टेम्परेचर और जाने पे पॉलीमेरिक हो जाता है। पॉलीमेरिक में क्या हो जाएगा? ब्रिज बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर ही रहेगा, लेकिन बेरिलियम sp3 हो जाएगा, और ये ऑल्टरनेट नॉन प्लेनर होगा। ऑल्टरनेट प्लेन्स जो ब्रिज बॉन्ड के हैं दे आर परपेंडिकुलर, मतलब एडजेसेंट जो प्लेन है, एडजेसेंट प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। B2Cl4 B2Cl4 क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, बट ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, 6 इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेंगे, ब्रिज बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, प्लेनर, और बेरिलियम sp2, और BCl2n बेरिलियम sp3 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, Cl आती है तो 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर हो जाएगा, पर इसमें ऑल टाइम कंप्लीट हो जाएगा, sp3 हो जाएगा नॉन प्लेनर एडजेसेंट प्लेन्स, ठीक है। तो ये आपका ब्रिज बॉन्ड के ठीक है। अगले से हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। तुम लोगों ने जो इतना सामान भेजा है करना, जिससे एग्ज़ाम जब 20 तारीख को दो तो अच्छा एग्जाम हो। फिर उसमें PYQs भी तुम्हारे बिल्कुल रिसेंट 2 साल के भेजे हैं, 3 चैप्टर के, डिस्कशन भेजा है जिससे पहले वो देख लेना, वीडियोस भेजे हैं, क्वेश्चन उसमें कम से कम, उसमें भी टोटल मिला के किसी में 20-25, किसी में 4, बॉन्डिंग तो भी नहीं भेजा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तो तुम्हारा एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट का डिस्कशन दिया है, तो वो सब करोगे, उसके बाद असाइनमेंट करना, कोशिश करो 7-8 दिन में वो चीज़ें कर लो, तो तीनों चैप्टर काफ़ी फ़ायदा होगा, और फिर एग्ज़ाम, ठीक है।